हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? जल्दी से जुड़िए आप लोग। स्टार्ट करते हैं क्लास। जय हिंद, जय हिंद। कौशल, जय हिंद। जल्दी से आप लोग जुड़िए, स्टार्ट करते हैं क्लास। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? ऑल क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से, ठीक है? और आज हम कल हमने बताया था कैसे आपको एसएससी के लिए प्रिपरेशन करना है। आज हम क्वेश्चन लगाएंगे, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है? एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा, उसमें आपको करना है क्वेश्चन। तो एक दो बंदे और जुड़ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है? देख लीजिए। जुड़ गए? दो तीन बंदे ही देख रहा हूँ जुड़े हुए हैं। आईपीएल देख रहे हैं क्या आज? आज फर्स्ट क्वालिफायर मैच है, उसके चक्कर में है क्या आप लोग? चलिए तो ले स्टार्ट, ठीक है? धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे अपने आप। तो हमने लास्ट समय तक यहाँ तक क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है? तुलसी राम की वेतन कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है, तो तुलसी राम 720 रुपया है, जिसके वेतन का 4% है, तो उसका बचत करता है। तो कश्यप का वेतन क्या होगा, ये हमने क्वेश्चन बनाया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है? आपको 30 सेकंड का समय मिलता है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च करता है, तो यदि उसने वेतन का 20% बढ़ोतरी की जाती है तथा उसके खर्च में भी 20% की बढ़ोतरी की जाती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आप बनाइए, 30 सेकेंड, 30-40 सेकेंड आपको मिलेंगे, ठीक है? आप बनाइए इसको और मेरे को बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? क्वेश्चन दिख रहा, आई होप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है, यदि उसने उसके वेतन में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तथा उसके खर्च में भी 10% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है? जल्दी से लगाइए आप लोग क्वेश्चन, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड है आपके पास, प्लीज़ लगाइए जल्दी। एक बंदे का आंसर आ गया है, ठीक है? आप लोग भी कोशिश कीजिए, ठीक है? जब तक आप इंटरेक्टिव नहीं बनिएगा ना, जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा तब तो मज़ा नहीं आएगा क्लास में। कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने के लिए, गलत हो सही हो कोई नहीं, मैं सही बताने के लिए हूँ। आप कोशिश कीजिए। एक बंदे का आंसर आ गया है, ठीक है? तो चलिए मैं बताता हूँ इसको, ठीक है? मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे बनाना है इसको। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है, तो 75% खर्च करता है, ठीक है? तो मान लीजिए कि उसका वेतन, मान लीजिए उसका वेतन 100 है, ठीक है? जो व्यक्ति था, मान लीजिए वो व्यक्ति राम था, ठीक है?
राम था। अगर इसका वेतन 100 है, ठीक है, 100 मान लीजिए, तो खर्च कितना करता है? 75 रुपया। 75 रुपया खर्च करता है, तो बचत क्या करता है? 25 रुपये का, ठीक है। पहले बचत क्या हुआ? 25 रुपया, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके खर्च में 10% की बढ़ोतरी की जाती है, ठीक नहीं। यदि उसके वेतन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है और उसके खर्च में भी 10% की बढ़ोतरी की जाती है, तब उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो पहले वेतन क्या था? 100। पहले वेतन क्या था? 100। अब कितना हो गया? 120, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बता रहा है 120, 20% की बढ़ोतरी हो रही है। 100 का 20% 120, ठीक है। तो 20% वेतन बढ़ गया। अब क्या बोल रहा है कि उसके खर्च में भी 10% की बढ़ोतरी हो रही है। खर्च क्या था? एक खर्च था, ठीक है। आवाज नहीं। खर्च था, ये वेतन था, ठीक है, शुरुआत में। ये नया वेतन हो गया, नया वेतन। और नया खर्च क्या बोल रहा है? 10% की बढ़ोतरी होती है। तो 75 का 10% क्या हो गया? 75 का 10% क्या हुआ? 7.5। अब नया खर्च क्या हो गया? पहले 75 था खर्च, अब क्या हो गया? 82.5 नया खर्च। दरवाज़ा लगा दो, आवाज़ नहीं। नया खर्च, ठीक है। एक बंदे का आंसर आया अभी तक। नया खर्च 82.5 आया है। यहाँ तक तो सब समझ गए ना। अब क्या बोल रहा है? पहले बजट क्या था? पहले बजट था 25। अब बचत क्या हो गया? 120 में से 82.5 घटाइए तो 37.5। अब बजट ये आया। पहले बचत क्या किया था उसने, बंदे ने? 25 का बचत किया था। अब बचत क्या किया? नया बचत 37.5। अब क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पर जैसे जैसे बताया जा रहा है ना, वैसे वैसे कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो उसके बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। पहले बजट था 25, अब बजट हो गया 37.5। तो बढ़ोतरी होगी मतलब पहले के रेफरेंस से लेना है, ठीक ना। तो पहले क्या था, मैंने क्या बताया था? अगर किसके रेफरेंस से पूछे तो उसको हमेशा नीचे लेना है। पहले 25 था, नया कितना, बढ़ोतरी वृद्धि पूछा है, ये नहीं पूछ रहा कि बचत कितना परसेंट है, ठीक है। नया बचत कितना परसेंट, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि वृद्धि कितना हुई थी। तो वृद्धि हम कैसे निकालेंगे? नया बचत माइनस पुराना बचत, ठीक है। कितना हो गया? 12.5 हुआ ना, 25, ठीक है, गुना 100, ठीक है। ये कितना आ गया? 4, 50% आ गया आंसर। तो जो प्रतिशत वृद्धि हुई उसके बचत में, वो 50% की वृद्धि हुई, ठीक है। चलिए, आपने कोशिश किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके जो वृद्धि हुई उसके बचत में, वो 50% की वृद्धि हुई। कोई क्वेरी है आपकी? कोई समझ में नहीं आया हो, आप बताइए प्लीज़, वरना फिर मैं अगला क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। समझ में आ गया ना आपको? वेतन पहले था, एक मिनट, पहले वेतन था 100, अब खर्च कितना किया? 75, तो बचत कितना हुआ? 25 का, ठीक है। अब नया क्या बोला? 120, मतलब 20% की वृद्धि वेतन में हुई तो 120 लिख दिया। खर्च में कितने की वृद्धि हुई? पहले खर्च क्या था? 75, 10% की वृद्धि हुई तो 82.5 हो गया। 10% मतलब क्या हुआ? 75 का 10% 7.5, वृद्धि हुई तो 82.5 हो गया। तो बचत कितना हुआ? 37.5, ठीक है। नया बचत तो हुआ 37.5 हुआ। तो क्या बोल रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पहले का बचत माइनस, मतलब पहले का बचत को नीचे रखेंगे क्योंकि इसके रेफरेंस में पूछ रहा है, ठीक है। तो 37.5 माइनस 25 इक्वल टू 12.5 बटा 25 इंटू 100, प्रतिशत में आ गया तो 50% आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया? प्लीज़ यस एक बार कर दीजिए।
अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार यस कीजिए प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। नहीं, नया बचत नहीं पूछा था। 37.5 आपने लिखा, बिल्कुल आप आधा स्टेप पर आए, लेकिन पूछा क्या था, वृद्धि कितनी हुई, ठीक ना। 37.5 आपने मतलब आधा आपने सही किया, लेकिन ये जो नया बचत है, ठीक ना, ये क्या पूछा था, उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक ना, उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि वृद्धि पूछा है, ठीक ना, बढ़ोतरी। तो पुराना नया बजट माइनस पुराना बजट बटा पुराना बजट इंटू 100, ठीक है, वो प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी को समझ में, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। दो संख्याओं का अंतर उसके योग के 45% के बराबर है, तो बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का अनुपात बताइए। अगला क्वेश्चन 30 सेकेंड। आज लग रहा है सब आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल में लगे हुए हैं। मुझे भी क्रिकेट पसंद है भाई लोग, ठीक है, लेकिन मैं आपको आईपीएल छोड़ के और क्लास अटेंड कर रहा हूँ, ठीक ना। तो आप भी कोशिश कीजिए कि क्लास अटेंड कीजिए, और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लाइव अटेंड कीजिए, ठीक ना। लाइव में क्या होता है ना, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं, इंटरेक्शन होता है लाइव में। आप रिकॉर्डेड ज़रूर देखोगे, बट उसमें क्या है कि जो मैं बताऊंगा वो देखोगे, ठीक ना, उसमें आप कुछ पूछ नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट कीजिए और बताइए मेरे को। मुझे लगता है सभी लोग आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल में बिजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करके मुझे आंसर बताइए प्लीज़। जो भी आता हो बताइए, कोई नहीं। चलिए मैं बनाता हूँ इसको, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर उसके योग के 45% के बराबर है, तो दो संख्या क्या मान लीजिए। मान लीजिए एक संख्या x है, तो दो संख्या क्या हो गया, एक मिनट, एक संख्या x है, एक संख्या y मान लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं मानना है, ठीक है। एक संख्या x और एक संख्या y, तो x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर हो गया, दो संख्याओं का अंतर उसके योग के 45% मतलब क्या होता है, 9/20, ठीक है। 45/100 45%। अब इतना मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक ना। अब डिटेल में कि 45/100 उसको काटूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। अब डायरेक्ट बनाते हैं, x प्लस वाई, बस इतना कुछ करना है, ठीक, और कुछ नहीं करना है। क्या आ गया, 20x माइनस 20y इक्वल टू 9x प्लस 9y। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब क्या आ गया, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 11x इक्वल टू इधर जाके प्लस आ जाएगा 29y, तो x बट्टा वाई क्या आ जाएगा, 29/11। सिंपल सा था यार, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्या? फिर अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे, फिर मैं क्लास आज का ये करता हूँ, बंद करूँगा, क्योंकि जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। लग रहा लोग आईपीएल देख रहे हैं। तो आज का क्लास फिर क्या करें, ऑफ करें? कोई बंदा अगर बताए, फिर कल करेंगे, क्योंकि 2-3 लोग ही देख रहे हैं। प्लीज़ यस या नो में बताइए कुछ। अच्छा, ऑफ करें? एक दो बंदे और बताइए, फिर मैं क्या करता, ऑफ करता, फिर कल क्लास स्टार्ट करता हूँ,
क्योंकि आप आईपीएल में बिजी हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। या क्लास जारी रखें? आज मैं सोचा था क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अच्छे अच्छे, ठीक है, जो भी आगे क्वेश्चन है सारे करवाऊंगा, कंसेप्ट से बताऊंगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं क्या ये रिस्पॉन्स है। क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि की जाता है तो दूसरी संख्या में 20% की कमी की जाए तो अब दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए आंसर मुझे। 30 सेकेंड, यू हैव 30 सेकेंड लेफ्ट। यार मैं भी क्रिकेट का ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक ना, और मैं मोबाइल में नहीं 55 इंची का टीवी देखता हूँ, ठीक है, बड़ी सी टीवी लगी हुई है उसमें देखता हूँ, लेकिन मैं वो सब चीज़ छोड़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि डेली आपका ये भी क्लास मिस ना हो, ठीक है, आपका नुकसान ना हो, मेरा कुछ नहीं है, आपका नुकसान ना हो, तो आप भी थोड़ा सा सिंसियर होइए। अच्छा, एक बंदे का आंसर आ गया 2:3:6, काफ़ी, चलिए अच्छी बात है, अटेम्प्ट कर रहे हो आप क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं आंसर सही है गलत है, ठीक है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अब क्या करते हैं, देखिए इस तरह का 20%, 30% का ये बोले ना कमी बेसी, तो क्या करना, चुपचाप से पहले क्या बोला, 4:5 है दोनों संख्याओं का, ठीक है, तो इसको मान लीजिए 400/500 मान सकते हैं, 400/500 मान लीजिए, सिंपल सी बात है, उससे हमें सिंपल हो जाएगा काफ़ी हमारे लिए, ठीक है। अब 400 का 20% क्या होता है? 80। 400 का 20% 80 होता है ना, तो नया संख्या क्या हो गया? 480। पुराना संख्या क्या हुआ? अब 20% की कमी की जाती है, ठीक ना, दूसरे में 20% की कमी हो गया, तो 500 में 20% की कमी मतलब क्या हुआ? 100 होता है, अभी 500 का 20% क्या होता है? 100 होता है। अब 100 की कमी की है तो क्या हुआ? 400। 12/10, 6/5, सिंपल सा आंसर था, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताने की जगह 16 बता दिया, ठीक है, कोई नहीं, मैं 15 बताता हूँ, ठीक है, 16 का आंसर है 6/5। मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, छोटा सा क्वेश्चन था ना, तो मुझे लगा कि 16 बताना है, कोई नहीं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताता हूँ, ये एक्चुअली 16 का आंसर है, ठीक है, आप अटेम्प्ट करना, देखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए का 30%, 30% मतलब क्या होता है? देखिए मैं अब ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखूंगा, ठीक है, उतना तो आप समझ गए होंगे, मैं समझा दिया। ए का 30% मतलब 3/10, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी का 0.25, 0.25 का मतलब क्या होता है? 0.25 का मतलब क्या होता है? दशमलव गया तो नीचे 0 0 आया, 1/4 हुआ, तो 0.25 का मतलब 1/4, बी 1/4, ठीक है, बी 1/4 आया, इक्वल टू सी 1/5 है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, देखिए क्या कंसेप्ट यूज होता है, क्या नो सर, हाँ बताइए रंजन, क्या नो सर, क्या लिखा नो सर, प्लीज़ एक्सप्लेन, नहीं समझा मैं, नो सर क्या लिखा आपने? क्लास के बारे में लिखा क्या, एंड करने का? चलिए देखिए, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, मैं ना हमेशा ना, अगर ए हो ना कि ए 3/10 इक्वल टू B/4 और इक्वल टू C/5, तो ऐसे में ना हम 1 मान सकते हैं कि नहीं, इसको बताइए, 1 मान सकते हैं, ये टोटल को 1 मान सकते हैं कि नहीं, कुछ भी मानना है हमें? क्वेश्चन बताइए भैया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है।
ए 3/10, बी 3/, ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसी को डेटा चेंज करके आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ए इसको 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, जनरली 1 मान लेना, ठीक ना। 1 मानते क्या होगा, ए 3/10 का वैल्यू भी 1 होगा, B/4 का वैल्यू भी 1 होगा, C/5 का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ए 3/10 इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब ए इक्वल टू क्या हो गया, 10/3। उसी तरह से बी इक्वल टू क्या, एक मिनट, बी इक्वल टू क्या हो गया, 4, इधर चला जाएगा ना, B/4 इक्वल टू 1 है, तो B इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। उसी तरह से C इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होता है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा, ए क्या है 10/3 है, बी क्या है 4 है, और सी क्या है 5 है। तो 10/3 रेशियो 4 रेशियो 5। अब इसको क्या करना, नीचे से 3 को उड़ाना है, तो नीचे से 3 को उड़ाने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, शर्तिया के 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। किसी को समझ में नहीं आया प्लीज़ पूछ सकते हैं, किसी को समझ में नहीं आया प्लीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार का भी, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट को बिल्कुल भी कोई शर्म लिहाज नहीं करना है क्वेश्चन पूछने में। आप नहीं आ रहा तभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए 3/10 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5 इक्वल टू 1 मान लेना हमेशा, इस तरह के क्वेश्चन जहाँ भी हो ना तो 1 मान लेना है, ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स है। तो A 3A/10 इक्वल टू 1, A इक्वल टू 10/3, ठीक है, इस तरह से आ गया 10/3 रेशियो 4 रेशियो 5, ए बी सी का रेशियो आ गया। अब क्या है 10/3 अच्छा नहीं लग रहा था हमें क्योंकि बट्टा में था, तो इसको हटाने के लिए 3 को हटाने के लिए गुना कर दिए, तो इधर 12 आ गया, इधर 5 आ गया, ठीक है। ऑल क्लियर, सभी को समझ में आ गया, प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिए, यस लिखिए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए। सभी को अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वाई लिख दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, समझे। कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार का ये हो तो आप पूछ सकते हो। चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई वाई भी नहीं लिखता है यार, कम से कम एटलीस्ट लिख दो तो किया करो, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बता दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 17 बताना है आपको। अब मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 17 पूरे से। क्वेश्चन नंबर 17 आपको मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, किसी क्लास के 2 सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या 20 एवं 30 है तथा दोनों सेक्शनों में विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की प्रतिशत 80% एवं 60% है, तो पूरे क्लास में उत्तीर्ण होने की प्रतिशत क्या है, ठीक है। ये बताइए, किसी क्लास में 2 सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या 20 और 30 है, ठीक है, तथा दोनों सेक्शनों में विद्यार्थियों के उत्तीर्ण मतलब पास, ठीक है, पास होने का प्रतिशत मतलब सेक्शन ए में 80% लोग, 20 में से 80% लोग पास कर रहे हैं, सेक्शन बी में आपका 30 में से 60% लोग पास कर रहे हैं। तो पूरे क्लास में, जैसे क्लास में टोटल बंदे कितने होंगे दोनों सेक्शनों में मिला के 50 बंदे, तो 50 बंदे में कितने प्रतिशत लोग पास होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाइए, अटेम्प्ट कीजिए। 30 सेकेंड, यू हैव 30 सेकेंड लेफ्ट, ठीक है। टाइम बाउंडिंग करके क्वेश्चन बनाइएगा ना तो जल्दी आप प्रैक्टिस में आइएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपका टाइम बाउंडिंग ही रहेगा।
क्वेश्चन को हमेशा टाइम बाउंड करके बनाना है। ऐसा नहीं कि बैठ गए तो एक क्वेश्चन को 1 घंटा लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। टाइम बाउंड 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी है टाइम, उसमें आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए, किसी का आंसर आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। सेक्शन ए में 20 लोग हैं, सेक्शन एक क्लास में, एक ही कक्षा में है, ठीक है ना, एक ही कक्षा में 2 सेक्शन जैसे बना दिया। एक कक्षा में जैसे इधर एक सेक्शन एक कर दिया, सेक्शन बी इधर कर दिया। एक तरफ 20 है, एक तरफ 30 है। 20 में से 80% लोग पास होते हैं और 30 में से 60% लोग पास होते हैं। तो ओवरऑल जो क्लास में है, ओवरऑल क्लास में 50 बंदे हैं, 50 बंदों में से टोटल कितने पास होंगे, बस इसका परसेंटेज बताना, सिंपल सी है। चलिए कोशिश कीजिए, आंसर आइए किसी का, किसी का आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए आप आंसर लाने का। टाइम बाउंड हो के आंसर देना है, टाइम बाउंड हो के आंसर निकालना है आपको। किसी का भी नहीं आया? चलिए, मुझे लग रहा है लोग आईपीएल देख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। कुछ यस नो कुछ तो लिखो यार। कोई नहीं, फिर मैं ये लास्ट क्वेश्चन आज कराता हूँ, ठीक है, फिर मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि बंदे जब तक नहीं आएंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का कराता हूँ, क्योंकि लोग आईपीएल में बिजी हैं, आईपीएल देख रहे हैं। आज क्वालिफायर मैच है, सेमीफाइनल मैच है, तो मे भी हो सकता है इस वजह से लोग देख रहे हैं। चलिए, मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, उसके बाद फिर क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल शायद कोई मैच नहीं है, तो मे भी हो सकता है कल अगर मैच होगा तो क्लास नहीं होगा, अगर मैच हो नहीं होगा तभी क्लास होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, आज लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। अब 20 का 80% क्या होता है? 20 का 80% क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल स्पीड करेंगे, स्पीड करेंगे, ठीक है। 20 का 80% 16 हो जाता है। और 30 का 60% क्या होता है? क्या है ना रंजन, कि अगर स्पीड कर दूंगा ना तो कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं तो इसको 2-2 सेकंड में बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे बनाने से नहीं होगा ना, बनाना आपको है। मुझे जितना बनाना था मैं बना के एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, ठीक है, मैं बना के एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। अगर स्पीड करूँगा ना तो फिर कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस वजह से मुझे ना सबको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि कई लोग ना इसको रिकॉर्डेड देखेंगे, ठीक है, इस वजह से मुझे बनाने के लिए 2 सेकंड लगेंगे, ठीक ना, माइंड में कैलकुलेट हुआ, माइंड में ही आंसर आएगा, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे में क्या हुआ? 60%। दूसरे में 60%, 60% क्या होगा? 30 का 60% क्या हो गया? 18 हुआ। 18 और 16 कितना हो जाता है? 18 और 16 34। टोटल क्लास में कितने बच्चे थे? 50 गुना 100, 2, 68%। सिंपल सा था आंसर, किसी ने भी आंसर नहीं दिया, ठीक है। 20 बच्चे वहाँ थे तो 16 पास हुए यहाँ से, सेक्शन ए से 16 पास हुए। 30 बच्चे यहाँ थे जिसमें से 60% लोग पास हुए, तो 60 का 18% कितना, 30 का 60% कितना हुआ? 18 हुआ। टोटल बच्चे कितने हो गए? 18 और 16 कितने होते हैं? 34 होते हैं। और मैंने क्या बोला था, पूरे क्लास में कितने % बच्चे पास हुए? पूरे क्लास में कितने बच्चे थे? 50 थे। 50 में 34 लोग पास किए, तो 50 में 34 जो है 50 का कितना % है? तो 68% है। सिंपल सा आंसर था, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं एंड करते, क्योंकि लोग जुड़े नहीं हैं, ठीक है। कल से कंटिन्यू करते, अगर कल आईपीएल होगा, आईपीएल का अगर कोई मैच होगा तो कल क्लास नहीं होगा। अगर कल आईपीएल का मैच नहीं होगा तभी क्लास होगा, ठीक ना। बाकी मैं ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आज क्लास है या नहीं है, ठीक है। चलिए आज का क्लास डिसकंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लोग जुड़े हुए ही नहीं हैं, ठीक है। 1-2 बंदे जुड़े हुए हैं और इससे थोड़ा सा ये हो रहा है दिक्कत, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो